मैं अपने दादा की एक बात सुनाऊंगा। पीर मेर अली शाह साहब ने, उनके मलफूजात में भी है, फरमाते थे किसी ने कहा जनाब के फलां बहुत बीमार है तो करीबुल मौत है, तो फरमाया कि मौत तो खुश नसीबों को आती है जी, खुश नसीबों को आती है। हमने खुदा जाने इस दुनिया की कैद में, जेल खाने में कितने दिन और जिंदगी बसर करनी है। तो ये नहीं है, मना भी है मौत की तमन्ना करना, क्योंकि अल्लाह ने जिंदगी एक इंसान को नेमत दी है। तो मकसद ये है कि पीर साहब क्यों ये करते थे कि मौत से डरते नहीं थे या उनके दिल में झिझक नहीं थी, क्योंकि एक तो ये है कि अच्छी सालिहीन की जिंदगी उन्होंने गुजारी, वो अल्लाह के फजल और अपने अमल से मुतमईन थे। फिर दुनिया की कोई ख्वाहिश नहीं रखी, कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, कोई जायदाद नहीं खरीदी। हालांकि प्रॉपर्टी जायदाद खरीदना कोई गुनाह नहीं है, शरई हुदूद में रहकर जायज पैसे से लेना, आप तामीर कर सकते हैं, करोड़ों का अरबों का कारोबार कर सकते हैं, लेकिन उससे दिल लगा कर ना बैठें। अगर आप उससे चिमट कर बैठ जाएंगे तो फिर मरने को कतन आपका जी नहीं चाहेगा। फिर आप कहेंगे कि हमने जिंदा रहना है। आए देखे ना, जमा मालम वअद्ददा यहसबु अन्न मालहू अखलदा। एक तो पैसे जमा करता है फिर गिनता है, इंसान जो है पैसे जमा करता है फिर गिनता है, यहसबु अन्न मालहू अखलदा, और ये गुमान करता है, पागल आदमी है ना, तो ये गुमान करता है कि इसका माल इसको जिंदा रखेगा, बड़ा खुलूद देगा, हमेशा की जिंदगी इसको देगा, ये मरेगा नहीं। माल मुझे मरने नहीं देता, पैसे की गर्मी मुझे मरने नहीं देगी, वो ये सोचता है, कुरान कहता है। हालांकि ये ऐसी बात नहीं है, फरमाया ये बात नहीं है। तुम डर जाओगे तो मैं ऐसे चेहरे तुम्हारे सामने पेश करूंगा कि वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा व वजूह यौमइज़िन बासिरतुन तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा। और कुछ चेहरे ऐसे होंगे जो मुरझाए हुए होंगे, उस दिन मुरझाए होंगे। क़यामत का दिन भी है, मौत का मंजर भी है, मुरझाए हुए होंगे। और बासिरतुन तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, और वो ये ख्याल करेंगे कि आज हमसे बहुत बुरा सलूक होगा, कमर शिकन सलूक होगा। कल्ला इज़ा बलगत तराकिया वकीला मन राक। देखें कुरान मौत का मंजर पेश कर रहा है। कल्ला, खबरदार हो इंसान, इज़ा बलगत तराकिया, जब तेरी सांस मौत की तरफ सफर करने के लिए तेरी इस हंसली तक पहुंच जाएगी। ये तराकी, छाती नहीं है, हड्डियां, तराकी, बलगत तराकिया। मरने के वक्त याद रखिए, हमेशा हमेशा जो मौत शुरू होती है वो पांव से शुरू होती है। मौत तारी जो होती है, पैर ठंडे होने शुरू होते हैं और यहां से जिस्म जो है वो मौत की तरफ मुतवज्जे होता है और मरना यहां से शुरू होता है। कल्ला इज़ा बलगत तराकिया वकीला, बंदा जो है वो मरना, उसकी सांस उखड़कर यहां तक पहुंच गई। अब लोगों में शोर पड़ गया, मन राख, दम फूक करने वाला को ले आओ यार, बंदे यहां के हो गए। रुकिया, रुकिया मैंने दम फूक करने वाला है जी, कोई तवीज देने वाला, कोई दम फूक करने वाला। रुकिया अनल मसमूम मा इंदी बेतरी याकिम वला राकी अदर काफसम व नाविल हा अला या अय्युहा साकी। तो ये रुकिया का माना है, ये शेर में ये है यजीद का शेर, बहरहाल मैंने इसको इस्तेमाल के लिए पढ़ दिया। तो ये भाई उसको बुला लो, मन राख, कौन है जो दम फूक डाले? भाई किसी पीर फकीर को ले आओ, किसी हकीम को ले आओ, किसी आमिल को ले आओ। कुरान बयान कर रहा है, राख कौन है? कोई है? वल तफ़्फ़त साक़ बिस्साक़, और उसकी पिंडलियां पिंडलियों से जुड़ गई। मरने वाला जो है, वज़न्ना अन्नहुल फ़िराक़, और जो जिस पर यह हालत तारी है वो भी समझ गया कि ये जुदाई का वक्त है।
अब मुझे कोई नहीं बचा सकता है जी, ना कोई हकीम बचा सकता है और ना कोई झाड़ फूंक करने वाला कोई बचा सकता है। वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल तफ़्फ़त साक़ बिस्साक़, और पिंडली से पिंडली मिल गई। इला रब्बिका यौमा इज़िनिल मसाक़, उस दिन ए कमली वाले तेरे रब की तरफ उस बंदे ने आना ही आना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है ना। तो ये तो कुरान शरीफ बयान कर रहा है मौत के मंजर को। तो ये वो तबका है कि जो फिर बुलाते हैं जी उस आमिल को बनाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। तो ये जो दुनिया से दिल लगा कर बैठे होते हैं, जो पैसा दौलत और इस पर घमंड करते हैं और हमेशा इसी में अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जिंदगियां गुजार चुके हों और जिन्होंने दुनिया की हकीकत को समझ लिया हो, वो लोग दिल नहीं लगाते। गुजरते जरूर हैं दुनिया से, दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। ये बाजारे दुनिया से सिर्फ गुजरते हैं, खरीदते कुछ नहीं। वो कहते हैं कि दुनिया से मैं बेलौस गुजर जाऊंगा साये की तरह। साया जो